बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ब्राउनिंग वर्जन। चलो जानते हैं टैप्लो की जो लैटिन भाषा है उसके ज्ञान के बारे में। फ्रैंक ने कहा आई एम श्योर यू आर एग्जिगरेटिंग। तो फ्रैंक ने क्या कहा कि भाई मैं इस बात के लिए निश्चित हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, एग्जिगरेट कर रहे हो, मतलब बढ़ा चढ़ा के बात कह रहे हो। टैप्लो ने कहा नो सर आई एम नॉट। नहीं सर मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा। In form, the other day he made one of his classical jokes. भाई फॉर्म में पिछले दिन उन्होंने क्या किया था, अपना वही उत्तम सा जोक सुनाया। Of course, nobody laughed because nobody understood it. अब भाई वो जो जोक था वो ऐसा था कि कोई भी नहीं समझ पाया, इस कारण से कोई भी नहीं लाफ किया, यानी कि कोई भी नहीं हंसा। माई सेल्फ इंक्लूडेड, मुझे शामिल करके, मुझे मिला के, यानी कि मैं और बाकी कोई भी लड़का नहीं हंसा उनके उस उत्तम से जोक पे। क्यों नहीं हंसा? क्योंकि हम उस जोक को नहीं समझ पाए। स्टिल आई न्यू ही मेंट इट एज फनी सो आई लाफ्ड। पर फिर भी मुझे पता था कि भाई वो एक मजाक ही कर रहे हैं, इस कारण से मैं हंसा। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक। अब बच्चों क्या बोल रहा है टैप्लो? टैप्लो बोल रहा है कि मैं इसलिए हंसा क्योंकि एक साधारण सी पोलाइटनेस थी, विनम्रता थी, और मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि उन्होंने इतना ख़राब जोक मारा। अब बच्चों ख़राब जोक मारा मतलब बहुत ही ख़राब जोक कहा उन्होंने। किसने? मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने। पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अनुसार तो उनका वो जोक बहुत ही उत्तम था। पर उस ख़राब से जोक पे भी मैं हंसा क्योंकि मुझे क्या था भाई, मैं विनम्रता के कारण हंस रहा था और मुझे बुरा लग रहा था कि उन्होंने, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने इतना ख़राब जोक कहा है। अब आगे टैप्लो क्या बोलने वाला है जानने से पहले क्या करेंगे बच्चों, मीनिंग्स को रिवाइज करेंगे। देखो सबसे पहला है एग्जिगरेटिंग, मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्लासिकल मतलब उत्तम। लाफ्ड यानी कि हंसा। अंडरस्टूड मतलब समझा। इंक्लूडेड यानी कि शामिल था। ऑर्डिनरी मतलब साधारण। पोलाइटनेस यानी कि विनम्रता। Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it. Now you laugh, sir. तो बच्चों फिर टैप्लो बोल रहा है कि अच्छा आप मान लो कि भाई ये जो जोक है मैंने कहा है। भाई ऐसा क्यों कहा टैप्लो ने? टैप्लो बोलना चाह रहा है कि मुझे वो जोक तो याद नहीं है, पर मान लो मैंने आपको वो जोक बोला और आप हंस रहे हो, अब आप हंसो तो फ्रैंक क्या करने लगे? वो हंसने लगे। फिर टैप्लो ने इन जेंटल थ्रोटी वॉइस, थोड़ी सी एकदम जेंटल सी और भारी आवाज़ में कहा, टैप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक आई नोटिस्ड। यानी कि टैप्लो फिर से मिस्टर क्रॉकर हैरिस की आवाज़ की नकल कर रहा है कि भाई उस समय क्लास में क्या हुआ था जब मैं उनके जोक पे हंसा, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने मुझे क्या कहा। तो अब टैप्लो उन्हीं के शब्दों में बोलने वाला है, फ्रैंक को बताने वाला है फ्रैंक को कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने क्या कहा और कैसे कहा। तो टैप्लो ने कहा देखो टैप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक आई नोटिस्ड। मैंने ध्यान दिया है टैप्लो कि तुम मेरे इस मजाक पर हंसे हो। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज एट द एडवांस योर लैटिन हैज़। और फिर मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कहा कि मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि तुम्हारी जो लैटिन है, लैटिन क्या होती है बच्चों? एक प्रकार की भाषा है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इसी प्रकार की एक भाषा है लैटिन। तो फिर क्रॉकर हैरिस बोल रहे हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि तुम्हारी लैटिन इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, यानी कि तुम इतने अच्छे तरीके से अब लैटिन समझने लगे हो। अब आगे टैप्लो क्या बताएगा कि क्रॉकर हैरिस ने क्या क्या कहा था, अभी जानते हैं बच्चों। उससे पहले देखते हैं नोटिस्ड का मतलब। नोटिस्ड यानी कि ध्यान दिया। कन्फेस मतलब कबूल करना। प्लीज्ड यानी कि प्रसन्न। लैटिन has made since you are readily have understood what the rest of the form did not. तो बच्चों मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि तुम्हारी लैटिन इतनी अच्छी हो गई है क्योंकि तुम इतनी आसानी से, रेडिली यानी कि आसानी से समझ गए जो बाकी कक्षा के जो विद्यार्थी थे वो नहीं समझ पाए। Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they
टू कैन शेयर योर प्लेजर। और फिर मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कहा कि शायद तुम क्या करोगे, तुम एक्सप्लेन करोगे, समझाओगे उस जोक का मतलब, ताकि वो जो आनंद जो तुम्हें मिला वो बाकी लड़कों को भी मिल पाए, यानी कि भाई उनको भी वो जोक समझ आ जाए। The door upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters. अब बच्चों, जब ये टैप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की नकल कर रहा था तभी क्या हुआ, तभी दरवाज़ा खुला और कौन अंदर दाखिल हुए, मिली क्रॉकर हैरिस। वो कौन थी, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की पत्नी। शी इज़ अ थिन वुमेन इन हर लेट 30s। जो मिली क्रॉकर हैरिस है वो क्या है, वो एक पतली दुबली महिला हैं जिनकी उम्र क्या है, लगभग 40 के पास है। अब बच्चों आगे क्या बताएंगे मिली क्रॉकर हैरिस के बारे में वो भी हम जानेंगे। पहले क्या करेंगे, बिल्कुल सही समझा आपने, पहले हम मीनिंग्स रिवाइज करेंगे। देखिए, रेडिली यानी कि आसानी से, फिर है अंडरस्टूड मतलब समझा, एक्सप्लेन यानी कि समझाना, प्लेजर यानी आनंद या फिर प्रसन्नता, पुश्ड मतलब धक्का दिया। Rather more smartly dressed than general run of schoolmaster's wife। तो बच्चों जो मिसेस क्रॉकर हैरिस है, मिली क्रॉकर हैरिस हैं, वो बहुत स्मार्टली ड्रेस्ड हैं, यानी बहुत अच्छे तरीके के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं उन स्कूल मास्टरों की पत्नियों के मुकाबले, जो कि क्या होती हैं, जो सामान्यतः दिखती हैं। यानी कि भाई सामान्यतः जो स्कूल मास्टर हैं, जो स्कूल के दूसरे अध्यापक हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उन पत्नियों की तुलना में जो मिली क्रॉकर हैरिस हैं उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से पहने हुए हैं। शी इज़ वियरिंग अ केप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट। उन्होंने केप पहना हुआ है और उनके साथ में है एक शॉपिंग बास्केट, एक ऐसा बास्केट है जिसको लेके वो शायद से खरीदारी करने जा रही थी। शी क्लोजेस द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक। अब बच्चों जो मिली क्रॉकर हैरिस हैं वो क्या करती हैं, दरवाज़ा बंद करती हैं और वो एक तरफ खड़ी हो जाती हैं टैप्लो और फ्रैंक को देखते हुए। It is a few seconds before they noticed her। और बच्चों वो आई थी, उसके कुछ सेकंड्स बाद उन लोगों ने यानी टैप्लो और फ्रैंक ने ध्यान दिया कि उधर कोने में कौन खड़ी हैं, मिलर क्रॉकर हैरिस, मिसेस क्रॉकर हैरिस खड़ी हैं। और बच्चों इतने में तो टैप्लो कर क्या रहा था, वो नाटक कर रहा था मिस्टर क्रॉकर हैरिस की आवाज़ का और उनके बात करने के तरीके का। फ्रैंक ने कहा कम अलोंग टैप्लो। बच्चों फ्रैंक ने क्या कहा, चलो टैप्लो। और फिर क्या हुआ होगा बच्चों, अभी जान लेंगे। पहले क्या करेंगे, देखिए पहले हम जानेंगे स्मार्टली का मतलब। स्मार्टली मतलब अच्छे से या फिर होशियारी से। ड्रेस्ड मतलब वस्त्र पहने हुए। जनरल यानी कि सामान्य। कैरीज यानी कि साथ रखना। मूव स्लोली अबव द डेस्क। और ये बोलते हुए जो फ्रैंक है वो थोड़ा सा डेस्क के ऊपर आते हैं। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, टेल द अदर्स। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली। तो बच्चों फिर क्या हुआ, टैप्लो ने कहा कि इतने सेल्फिश मत बनो, स्वार्थी मत बनो कि इतना अच्छा जोक अपने तक ही रख लो। टेल द अदर्स, दूसरों को भी इस जोक का मतलब बताओ। और इतने में जो टैप्लो था ना वो अपनी बात को अचानक से ही रोक देता है। क्यों रोक देता है, क्योंकि वो ध्यान देता है मिली पर। ओह लॉर्ड, फ्रैंक टर्न्स क्विकली। अब जैसे ही टैप्लो बोलता है हे भगवान, तो जो फ्रैंक थे वो तेजी से मुड़ते हैं एंड सीम्स इनफाइनाइटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। और फिर जो फ्रैंक है वो असीम रूप से रिलीव्ड हो जाते हैं। रिलीव्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, चिंता मुक्ति या फिर बहुत ज़्यादा राहत मिलती है जब फ्रैंक देखते हैं मिली को। और फ्रैंक कहते हैं ओह हेलो। क्या बोले फ्रैंक ने, भाई हेलो। मिली विदाउट एक्सप्रेशन। मिली ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए, कोई भाव नहीं दिए और बिना भाव के साथ में कहा हेलो। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या वर्ड्स हमने पढ़े हैं। सबसे पहला है सेल्फिश। सेल्फिश यानी कि स्वार्थी। सडनली मतलब अचानक। नोटिसिंग यानी कि ध्यान देते हुए। क्विकली मतलब जल्दी से। इनफाइनाइटली मतलब असीम रूप से। रिलीव्ड यानी कि चिंता मुक्त।
एक्सप्रेशन यानी कि भाव। She comes down to the sideboard and puts her basket on it. और फिर जो मिली क्रॉकर हैरिस हैं वो साइड बोर्ड पे आती हैं और जो बास्केट थी ना, शॉपिंग बास्केट, वो उस पे रखती हैं। टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रैंटिकली। तो बच्चों जो टैप्लो है ना, वो फ्रैंक की लेफ्ट की तरफ चलते हैं और फिर वो फुसफुसाते हुए बोलते हैं व्यग्रता पूर्वक, डू यू थिंक शी हर्ड? क्या आपको लगता है उन्होंने सुन लिया? फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली। और फिर जो फ्रैंक थे वो अपना सर ना में हिलाते हैं सांत्वना देते हुए। मिली टेक्स ऑफ हर केप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड। मिली जो अपना केप था उसको उतारती हैं और स्टैंड पे रख देती हैं। आई थिंक शी डिड। फ्रैंक ने क्या कहा? मुझे लगता है उन्होंने सुन लिया। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स हैं। सबसे पहला है विस्परिंग यानी कि फुसफुसाते हुए। फ्रैंटिकली मतलब व्यग्रता पूर्वक। कंफर्टिंगली यानी कि सांत्वना देते हुए। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम। तो फ्रैंक ने कहा वो काफ़ी देर से वहाँ पे खड़ी थी, तो शायद उन्होंने सुन लिया। टैप्लो ने कहा इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव। अगर उन्होंने सुन लिया और उन्होंने मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बता दिया तो मेरा रिमूव तो गया। फ्रैंक ने कहा नॉनसेंस, क्या बकवास है। ही क्रॉसेस टू द फायरप्लेस और वो फायरप्लेस के सामने से जाते हैं। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। और फिर मिली क्या करती हैं, जो बास्केट उन्होंने पहले साइड बोर्ड पे रखी थी उसको लेती हैं और उसको टेबल पे रखती हैं। मिली टैप्लो को कहती हैं वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मेरे पति का इंतजार कर रहे हो? टैप्लो ने कहा यस, हाँ कर रहा हूँ। मिली ने कहा ही इज एट द बर्साज एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, इफ आई वर यू आईड गो। मिली ने कहा कि जो मेरे पति हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो बरसार के यहाँ पे हैं और उनको वहाँ शायद काफ़ी समय लग जाएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चली जाती। टैप्लो ने डाउटफुली यानी कि संदेहपूर्ण ढंग से कहा ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम। क्या कहा टैप्लो ने? कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने विशेष रूप से कहा था कि मैं आऊँ। फिर मिली ने कहा वेल Why don't you run away for a quarter of an hour and come back? भाई तुम quarter of an hour के लिए क्यों नहीं चले जाते और वापस क्यों नहीं आ जाते? तो बच्चों डाउटफुली का मतलब क्या है देखो, डाउटफुली मतलब संदेहपूर्ण ढंग से और पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से। She unpacks some things from the basket। और जब वो ये बात बोलती हैं कि भाई तुम कुछ देर के लिए क्यों नहीं चले जाते और फिर वापस नहीं आ जाते, ये बोलते हुए वो उस बास्केट में से कुछ चीज़ें निकालती हैं। टैप्लो कहता है सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी। टैप्लो पूछता है अगर मान लो वो मुझसे पहले यहाँ आ गए तो मिली स्माइलिंग यानी मिली मुस्कुराते हुए कहती हैं आई टेक द ब्लेम, मैं दोष अपने ऊपर ले लूँगी। शी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट और फिर वो अपनी उस बास्केट में से एक नुस्खा बाहर निकालती हैं। आई टेल यू वॉट, यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम। और मिली बोलती है मैं तुम्हें बताती हूँ तुम उनके लिए कार्य कर सकते हो। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप। ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये जो नुस्खा है, ये लेके जाओ केमिस्ट के पास। केमिस्ट कौन होता है बच्चों? जो दवाइयाँ बेचता है, उसके पास ये नुस्खा लेके जाओ और ये दवाइयाँ ले आओ। तो बच्चों स्माइलिंग यानी कि मुस्कुराते हुए, ब्लेम मतलब दोष और प्रिस्क्रिप्शन यानी कि नुस्खा। टैप्लो बोलता है ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, ठीक है मिसेस क्रॉकर हैरिस। ही क्रॉसेस टूवर्ड्स द डोर अपराइट और ये बोलते हुए वो दरवाजे को क्या करता है? क्रॉस करता है, दरवाजे के पास से गुजरता है। तो बच्चों क्रॉसेस यानी कि पास से गुजर जाना। तो बच्चों अच्छा लगा ना आपको ये नाटक? अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे इस नाटक के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।